नमस्कार दोस्तों आज हम उषा कंपनी का इंडक्शन के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं और आज के वीडियो में इसको रिपेयर करके हम चालू करके दिखाएंगे। जो कि इसमें जो प्रॉब्लम है आप लोगों को बतला देता हूं। इसमें सप्लाई देने के बाद में जो सप्लाई इंडिकेट करता है तो सप्लाई इसमें नहीं आ रहा है। तो इधर बैक साइड में आपको यदि इसका मॉडल और वाटेज देखना है तो यहाँ लिखा हुआ है IC 3616 है और ये 1600 वाट का इंडक्शन है और ये 12/2021 में एक कंपनी लॉन्च किया था। तो दोस्तों इसमें सप्लाई नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो होता है तो सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आता है रिपेयर करने के लिए तो सबसे पहले उसको सीरीज बोर्ड में ही चेक किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास सीरीज बोर्ड है, देख रहे हैं इसमें सप्लाई जो है दोनों वायर को टच कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है। जो कि इससे फ़ायदा होता है कि मेरे दुकान का जो सप्लाई है शॉर्ट नहीं करेगा। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। सप्लाई देने के बाद में देख रहे हैं इसमें कोई बीप का आवाज़ या किसी प्रकार का इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रहा है कि इसमें सप्लाई आ चुका है। तो दोस्तों मान के चलिए इंडक्शन पूरी तरह से डेड है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि नीचे में 4 स्क्रूप दिया रहता है, किसी किसी में 6 स्क्रूप रहता है। तो सबसे पहले स्क्रूप को ओपन कर लेना है, खोल लेना है। उसके बाद में ऊपर को पैनल हटाकर यहाँ एक वायर रहता है, वायर को निकाल देना है। उसके बाद में यहाँ कॉइल के लिए 3 स्क्रूप कसा हुआ है तो 3 स्क्रूप को खोल देना है। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। यहाँ सेंसर का लीड है, सेंसर का लीड निकाल देना है। देख रहे हैं दोस्तों ये बुरी तरह से बोर्ड जो है जला हुआ है। एक यहाँ पर MOV है, एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी ये जल चुका है। मेन लीड है, मेन लीड को सीरीज बोर्ड में हम लगा कर चेक करेंगे। तो चलिए इस लीड को बोर्ड में लगा दिए और उसके बाद में यहाँ मान के चलिए आप कोई भी अंदर यदि शॉर्ट होता है तो फ्यूज ज़रूर उड़ता है। तो हो सकता है यहाँ फ्यूज उड़ा होगा। तो क्या करेंगे, इस फ्यूज को शॉर्ट करके देख लेंगे हम। तो यहाँ देख रहे हैं फ्यूज भी शॉर्ट करने के बाद में, डायरेक्ट करने के बाद में यहाँ जो बल्ब है जलना चाहिए तो बल्ब भी नहीं जल रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा कि मेन लीड को हम चेक करेंगे। चेक करने से पहले पैनल जो है, पैनल को निकाल कर अब लीड को लगाकर हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि जो पैनल है, पैनल का लीड लगाने के बाद में यदि बोर्ड वर्क करे तो यहाँ पर इस बोर्ड को भी, पैनल को भी लगाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या होगा कि यहाँ जो बल्ब है जलना चाहिए, जो फ्यूज है, फ्यूज को डायरेक्ट करने के बाद में बल्ब को जलना चाहिए, वो भी नहीं जल रहा है। देख रहे हैं अभी भी नहीं जल रहा है। तो चलिए अब हमको करना क्या होगा कि मेन लीड को चेक करेंगे हम। तो चलिए यहाँ बोर्ड से मेन लीड को हम निकाल लेते हैं और उसके बाद में इस लीड को हम निकाल कर और इस वायर को हम चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए करना क्या होगा कि यहाँ पर जो वायर का टुकड़ा लिए हैं तो यहाँ पर दोनों पॉइंट में हमको लगाना होगा। इस तरह से लगाकर हम क्या करेंगे कि अब इस लीड को लगाकर चेक करेंगे। देख रहे हैं फिर भी जो है बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि जो वायर है, मेन लीड है, मेन लीड भी ख़राब हो चुका है। इसका इतना काफ़ी ये बुरी तरह से जला हुआ है कि मेन लीड, फ्यूज वगैरह जो है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो पूरी तरह से जल चुका है। तो इसके लिए अब हमको अलग से मेन लीड को लगाना होगा। तो चलिए यहाँ फ्यूज थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में हम अलग से मेन लीड को लगाएंगे। यहाँ नया मेन लीड मैंने निकाला है तो इस लीड को इसमें लगाकर हम चेक करेंगे। तो चलिए दोनों लीड को हम लगा दिए। उसके बाद में इसी जो सीरीज बोर्ड है, इसी बोर्ड में हम इस लीड को लगाएंगे।
तो दोस्तों देख रहे हैं इस लीड को लगाने के बाद में भी जो बल्ब जलना चाहिए यहाँ पर नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि आगे भी कोई प्रॉब्लम होगा, फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए इस लीड को हम निकाल लेते हैं और उसके बाद में आगे बोर्ड को खोलकर, तो चलिए यहाँ पर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर जो जला हुआ है इसके अनुसार मैंने बाहर निकाल दिया। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, या आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ एक अलग से पिन निकला हुआ है, अलग थोड़ा सा हट के है, तो उस पर एक लीड को रख लेंगे। उसी तरह से बारी बारी तीनों लीड पर चेक कर लेना है। तो एक साइड में बतलाना चाहिए, एक साइड में नहीं बतलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं एक साइड में तीनों पॉइंट पर बता रहा है, लेकिन इसको पलटने के बाद में तीनों पॉइंट पर नहीं बताना चाहिए, तो नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रेक्टिफायर है ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लेकिन जला हुआ है, इसके अनुसार मैंने शक के अनुसार इसको बाहर निकाल कर टेस्ट किया। तो यहाँ पर अब हमको कैपेसिटर को चेक करना होगा। तो यहाँ कैपेसिटर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉइल है, कॉइल का एक पॉइंट जो है ओपन करना पड़ता है, या ब्रिज रेक्टिफायर भी चेक करना हो तो एक पॉइंट को आप अलग करके चेक करते हैं तो शॉर्ट नहीं बताएगा, एक साइड में बतलाएगा। यदि रेक्टिफायर सही होगा तो एक साइड में बतलाएगा, एक साइड में नहीं बताना चाहिए। तो एक रेक्टिफायर भी सही है। और उसके बाद में कैपेसिटर चेक करना है। तो कैपेसिटर चेक करने के लिए इस तरह से पॉइंट रखेंगे, लीड जो रखेंगे थोड़ा सा हल्का उठकर और गिर जाता है। यदि पूरी तरह से शॉर्ट रहेगा या ओपन रहेगा तो नहीं बताएगा। हल्का यदि सही रहेगा तो हल्का उठेगा, लीड जो है हल्का ज़रूर उठेगा, उसके बाद में गिर जाएगा। और यहाँ पर जो IGBT है तो IGBT का गेट वाला पॉइंट पर रख कर और उसके बाद में दोनों साइड पॉइंट जो है उस पर रख कर चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड चेक करने के बाद में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है इसमें रेक्टिफायर का ही है। और जो MOB शॉर्ट हुआ है उससे क्या हुआ है कि MOB जब शॉर्ट हुआ है, जला हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा असर हुआ है। तो यहाँ पर सेम नंबर का और सेम कंपनी का यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टिफायर है, इसको हम डाल देंगे यहाँ पर, और डालने के बाद में भी हम चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको कस लेते हैं। चलिए इस पर अच्छी तरह से हम सोल्डिंग कर लेते हैं, और सोल्डिंग करके हम और जो फ्यूज है फ्यूज को डायरेक्ट अलग से एक वायर ज्वाइन करके और चेक करेंगे। तो दोस्तों आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, नए इलेक्ट्रीशियन है, तो कोई भी चीज़ का जानकारी लेना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बीच में स्किप नहीं करना चाहिए। तो भी समझ में आता है कि कैसे ये रिपेयर किया जाता है, कैसे ठीक होगा। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को बीच में बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर चले मैंने फ्यूज को डायरेक्ट कर दिया, पतला सा फ्यूज इसमें लगाए हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हो, शॉर्ट हो तो यहाँ फ्यूज उड़ सके। कभी भी रिपेयर करते समय पतला ही फ्यूज लगाना चाहिए। उसके बाद में यदि सही हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो लगाना चाहिए। यहाँ सेंसर भी शॉर्ट होता है तो ये जो है वर्क सही नहीं करता है। तो सेंसर को चेक कैसे करना है आप लोगों को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। सेंसर यदि आप चेक करना चाहते हैं सेंसर सही है या ख़राब है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉइल का एक वायर को कनेक्ट जो स्क्रू है कस दिया है, और चलिए इसमें हम सप्लाई देकर चेक करके दिखाते हैं। बीप का आवाज़ ज़रूर आना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं जल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें बीप का आवाज़ आ चुका है।
अब हमको करना क्या होगा कि यहाँ चलिए हम बोर्ड पर रखकर और फैन वाला जो लीड है, फैन वाला लीड को लगा लेते हैं। उसके बाद में सेंसर को लीड लगा लेंगे और जो पैनल का लीड है आगे बटन वाला, तो उसको भी हम लगाकर एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें और कुछ लगाना अभी बाकी है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी तो केवल चालू हुआ है, टेस्ट हुआ है, मैंने टेस्ट किया है। तो अभी इसमें और कुछ लगाना है हमको। तो चलिए यहाँ पर अलग से जो लीड है हम नया वाला लीड लगाएंगे। जो पुराना वाला इसमें पहले लीड लगा हुआ था वो लीड शॉर्ट हुआ है, कहीं बीच में कभी पकड़ता होगा या नहीं पकड़ता होगा, तो शक के आधार पर मैंने अलग से लीड लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ फैन वाला है, तो फैन वाला को लगा लेते हैं और एक सेंसर का है। और यहाँ जो कॉइल का 3 स्क्रू है, तो कॉइल का स्क्रू नहीं कसेंगे, हम चेक करने के बाद में हम कसेंगे। तब तक कि क्या करते हैं कि ये जो पैनल है, पैनल को अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद में इस पर रखकर और ऊपर से एक चमकी दिया हुआ है जो कि सिर वगैरह न लगे इस पर, इसलिए इस पर एक चमकी का देकर स्क्रू कसा हुआ है। तो उसी तरह से हम स्क्रू को कस देंगे हम, और फ़िलहाल इसको लगाकर हम टेस्ट करके दिखा देते हैं। उसके बाद में इसमें और कुछ अभी करना बाकी है। तो यहाँ पर चलिए हम इस बोर्ड को पहले पैनल को रखकर और इसमें सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं, अच्छी तरह से बैठा लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर इसमें सप्लाई दे दिए। उसके बाद में इस पर बर्तन रखकर, तो जिस तरह से वर्क स्टार्टिंग कर रहा है तो बल्ब जो है जल रहा है, इसका मतलब कि है जो लोड ले रहा है, यानी कि बर्तन जो है गर्म होगा। तो सीरीज में है इसलिए ऐसा होता है। तो इसमें इसके अंदर क्या करना है कि एक और चीज़ लगाना है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एमओबी जला हुआ था, तो यहाँ पर जो टीवी में चलता है एमओबी, वही वाला एमओबी यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। उसके बाद में इसमें फिर उसी तरह से पैक करके स्टार्ट करके देख लेना है। दोस्तों यहाँ पर एमओबी इसलिए लगा रहे हैं कि एमओबी लगाने से बहुत सारा फ़ायदा होता है कि ओवर वोल्टेज होने की वजह से या कम बेसी वोल्टेज होने की वजह से डायरेक्ट एमओबी शॉर्ट करता है। उसके बाद में क्या होता है कि फ्यूज उड़ाता है। तो इसे लगाने से बहुत सारा फ़ायदा होता है, इसलिए हम इसमें लगा रहे हैं। और इसमें यहाँ कॉइल में 3 स्क्रू कसा हुआ है, तो 3 स्क्रू को अच्छी तरह से कस देना है। बोर्ड को कस देना है, बोर्ड में एक स्क्रू था और उसके बाद में यहाँ पैनल का लीड था, लगाकर अच्छी तरह से इसको पैक कर देना है। उसके बाद में फिर इसमें हम सप्लाई देकर एक बार और चेक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और मेरा वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसलिए कमेंट के अनुसार ही हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो अच्छा रहता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।